हेलो नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूसुफ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रेख्ता। नाज़रीन, आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हम लोग 10वीं जमात के दरख्शां दौम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, हम्द खुदाई अज़्ज़ व जल। आज दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, भाभी जान। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे इल्तिमास है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई डाउट भी हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसे फ़र्दन जो है वो रिप्लाई करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं मुख्तसर अफसाना। मुख्तसर अफसाना के बारे में जो सवालात बनते हैं वो आपके सामने हाजिर है, उसे हम लोग पहले देखेंगे। सवाल है कि उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है। सवाल आता है कि उर्दू का सबसे पहला अफसाना कौन है, तो ये नसीर और खदीजा। मेरे साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह पढ़ने भी आ जाएगा, नसीर और खदीजा। इसलिए कि प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज़रूरी है, तलफ़्फ़ुज़ जो है बहुत अहमियत रखता है, इसलिए जो है उसको आप देखेंगे। तो उर्दू का पहला अफसाना जो है वो नसीर और खदीजा। तो इसके खालिक के बारे में पूछा जाता है कि इसके लिखने वाले कौन है, तो उसके लिखने वाले हैं राशिदुल खैरी। नसीर और खदीजा के लिखने वाले हैं राशिदुल खैरी। और एक सवाल और होता है कि ये कब लिखा गया है ना, उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कब लिखा गया, तो ये चीज़ याद रखेंगे, 1903 ईस्वी। 1903 ईस्वी में नसीर और खदीजा जो है वो राशिदुल खैरी के ज़रिए जो है वो लिखा गया है। उसके बाद फिर सवाल होता है कि अफसाना की तारीफ़ के बारे में जब बात आती है तो अफसाना की तारीफ ये है कि जो एक ही नशिस्त में, यानी एक ही बैठक में पढ़ी जा सके। मतलब अफसाना इतना मुख्तसर होना चाहिए कि एक बार बैठे और पढ़ के और उड़ गए। तो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाने वाली सिन्फ का नाम है अफसाना। उसके बाद फिर बात आती है कि अफसाना की बुनियादी उन्सुर क्या है, तो ये बुनियादी उन्सुर है वहदत तअस्सुर। ये चीज़ बहुत अहमियत का हामिल है ना, इसको बहुत ज़रूरी याद रखेंगे। वहदत तअस्सुर, अफसाना के लिए जो है वहदत तअस्सुर जो है वो बुनियादी इसका उन्सुर है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद इसी चैप्टर में, यानी अफसाना वाला पोर्शन में दिया हुआ है तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ जो है कब हुआ था। तो तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ जो है वो बाज़ाब्ते आगाज़ 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में। और इसके आगाज़, इसके जो है आगाज़ करने वाले हैं वो है सज्जाद ज़हीर, मुंशी सज्जाद ज़हीर। इनके जो है इजाद करने वाले हैं तरक्की पसंद तहरीक का। और इसका पहला तरक्की पसंद तहरीक का पहला जलसा जो है वो लखनऊ में हुआ था, और उसकी सदारत जो है वो मुंशी प्रेमचंद ने किया था। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। उसके बाद बात आती है कि मुख्तसर अफसाना का आगाज़ कब हुआ। यहाँ तो बता दिया गया 1903। ये तो कौन सी सदी है, बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ जो है वो सदी निकालना नहीं जानते हैं। तो ये 20वीं सदी है। 19 ऐसे लिखेंगे, और इसका सदी निकालने का बहुत आसान तरीका है, उधर वाला नहीं बल्कि इधर वाला में जो है एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20। तो ये 20वीं सदी जो है 1903 जो है ये 20वीं सदी का आगाज़ है, इब्तदा है। तो 20वीं सदी की इब्तदा में जो है मुख्तसर अफसाना का आगाज़ हुआ। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, रुकैया भाभी पूरा चैप्टर देखते हैं। ये पहले हम लोग चैप्टर आगाज़ करने से पहले ये सवालात हम लोग देखते हैं, मुख्तसर तरीन सवालात आप देख सकते हैं इसे, है ना, जिसको मैंने नोट डाउन किया। सोहेल अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए, है ना, कहाँ पैदा हुए, तो इसका जवाब है पटना। इसका जवाब पटना है। उसके बाद सवाल है सोहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या था, तो इनका नाम था सैयद मुजीबुर रहमान। सैयद मुजीबुर रहमान इनका बचपन का नाम था। उसके बाद है सवाल सोहेल अजीमाबादी के अफसानों के पहले मजमूआ का नाम क्या था और वो किस साल शाये हुआ, तो अलाव है, अलाव है ना। बहुत सारे लोग, बहुत सारे चैनल में जो है वो 4 चेहरे बताया गया, लेकिन अलाव है जो कि यूजीसी नेट में शामिल है, और ये 1940 में शाये हुआ। उसके बाद सोहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में, मदरसा का नाम किताब में नहीं दिया हुआ है, मदरसा का नाम किताब में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दिया हुआ ननिहाल में, इब्तदाई तालीम ननिहाल में दिया हुआ। ये तो किताब का है आपका मुख्तसर तरीन सवालात। इससे भी बेहतर जो है सवाल मैंने चुन के निकाला है, जिसे वो आप आगे देख सकते हैं और अपनी कॉपियों में जो है इसे नोट डाउन कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें ताकि मैं उसका जवाब जरूर। हम लोग देखते हैं चैप्टर। तो आज का जो चैप्टर है वो है भाभी जान। भाभी जान जो कि एक अफसाना है, किस सिन्फ से ताल्लुक़ है इसका, अफसाना है। और इसके लिखने वाले कौन है, इसके खालिक कौन है, तख्लीक़कार कौन है, तो इसका तख्लीक़कार है, उनका नाम है, असल नाम है सोहेल अजीमाबादी, है ना। भाभी जान के तख्लीक़कार जो है वो है सोहेल अजीमाबादी, जिनका असल नाम था, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है असल नाम, है ना। उनका असल नाम था सैयद मुजीबुर रहमान। सैयद मुजीबुर रहमान, आप उनका असल नाम याद रखेंगे। उसके बाद ये तखल्लुस करते थे सोहेल अजीमाबादी तखल्लुस करते थे सोहेल। उसके बाद इनकी पैदाइश के बारे में अगर बात करें तो इनकी पैदाइश 1911 सन 1911 ईस्वी, कहाँ पे, तो पटना में इनकी पैदाइश सन 1911 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद एक सवाल होता है कि इनका ख़ानदान
कैसा खानदान था? तो इनका खानदान, सुहेल अजीमाबादी का खानदान जो है वो जमींदाराना खानदान था। ये चीज़ पॉइंट आप याद रखें, एक एक पॉइंट आप याद रखेंगे, इसी से सवालात बनते हैं। इसके अलावा जो मैं अहम अहम चीज़ें हैं उसको मैं नोट डाउन किया हूं, और इसके अलावा और कहीं से सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो खानदान के बारे में पूछा जाता है तो जमींदाराना खानदान है। उसके बाद इनकी पूछा जाता है कि सुहेल अजीमाबादी कितने साल के थे कि उनका इंतकाल हो गया? तो वो महज 1 साल के थे। सुहेल अजीमाबादी महज 1 साल के थे कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। उसके बाद फिर बात आती है कि उनकी परवरिश और तालीम कहाँ हुई? तो ननिहाल में। उनकी ननिहाल में, चूंकि वालदा का इंतकाल 1 साल ही की उम्र में जो है हो गई थी, इसलिए उनकी परवरिश और इब्तदाई तालीम जो है उनके ननिहाल में हुई थी। उसके बाद सवाल होता है कि उनका आबाई वतन जो है वो कहाँ था? तो उनका आबाई वतन था शाहपुर भदौल। उसके बाद मुलाजिमत, किस में मुलाजिमत इन्होंने की? तो ऑल इंडिया रेडियो में सुहेल अजीमाबादी ने मुलाजिमत की थी। उसके बाद अखबार के बारे में पूछा जाता है कि ये कौन सा इन्होंने अखबार निकाला था? तो साथी, एक अखबार था साथी, जिनको सुहेल अजीमाबादी ने जिस अखबार को निकाला करते थे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सुहेल अजीमाबादी ने 5 से 7 साल तक उर्दू की तरवीजो आशात कहाँ पर की? तो जवाब उसका ये होता है छोटा नागपुर में 7 सालों तक, 5 से 7 सालों तक है कि उर्दू की तरवीजो आशात जो है वो छोटा नागपुर एरिया में उन्होंने किया था। उसके बाद सवाल फिर आता है कि इनकी तख्लीकात में से क्या है? तख्लीकात मतलब इन्होंने कौन कौन से अफसानवी मजमूए लिखे? तो पहला नंबर है चार चेहरे इनका अफसानवी मजमुआ है। उसके बाद है अलाव इनका दूसरा जो है अलाव जो है इनका अफसानवी मजमुआ है। उसके बाद आदमी के रूप भी जो है इनका अफसानवी मजमुआ है। एक सवाल ये आता है कि सुहेल अजीमाबादी का पहला अफसाना का नाम क्या है और वो कब शाये हुआ? तो बहुत सारी जगहों पे आपको 4 चेहरे मिलेंगे, लेकिन आप याद रखेंगे वो है अलाव, जो कि यूजीसी नेट में जो है उसके निसाब में शामिल है अलाव। और ये 1940 में जो है ये अलाव अफसानवी मजमुआ जो है ये उनका शाये हुआ था। आप याद रखेंगे 4 चेहरे आपको मॉडल पेपर में मिल जाएगा, लेकिन मॉडल पेपर की कोई असलियत नहीं है। अलाव जो है वो यूजीसी नेट में जो है ये शामिल निसाब है, आप इसको याद रखेंगे। अलाव सन्ने अशात जो है वो 1940 में है। और उसी किताब में दिया हुआ है कि 4 चेहरे जो है इसकी तबा जो है इसकी आशात जो है 1977 ईस्वी में हुई, 1977 ईस्वी में। इस हिसाब से अलाव जो है वो पहला अफसानवी मजमुआ है। उसके बाद नाविल पूछा जाता है नाविल के बारे में। तो नाविल जो है इन्होंने जो लिखा था बेजड़ के पौधे, सुहेल अजीमाबादी का एक ही नाविल था और उसका नाम था बेजड़ के पौधे। उसके बाद इंतकाल के बारे में पूछा जाता है। तो इनका इंतकाल जो है 1980 ईस्वी में, सन 1980 ईस्वी में, पैदाइश 1911 में और इंतकाल जो है 1980 ईस्वी में। तो नाज़रीन ये तमाम सुहेल अजीमाबादी के बारे में पूछा जाता है। और इसके बाद जो है हम लोग जो अफसाना है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, उसको देखते हैं। अब जो है हम लोग पूरा अफसाना का खुलासा पहले थोड़ा सा सुन लेते हैं। अफसाना का खुलासा ये है कि भाभी जान का असली नाम होता है रुकैया, और इस भाभी जान, अफसाना भाभी जान में पूरा रुकैया भाभी का जो है पूरे किरदार के बारे में जो है उसके देवर यानी अख्तर की ज़बानी ये कहानी पेश की गई है। और उन्हें बताया है कि ये हौसला और हिम्मत की किस कदर पहाड़ थी कि हर चीज़ में जो है वो हालांकि पली बढ़ी थी एक अमीर घराने में, लेकिन जब आई तो वहाँ उनके शौहर चूँकि सियासत में बार बार हिस्सा पेश रहते थे, इसलिए उनको जेल जाना पड़ता था। और उसके बाद जो है वो खुद जो है कॉलेज में पढ़ाती थी जहाँ उनको 400 रुपये माहाना मिलता था। और उसके बाद फिर इस देवर को संभालना और अपनी बेटी को संभालना, साथ ही साथ एक उनकी मतलब लड़की थी जिनका नाम था शिम्मी, उसके तालीमी अखराजात को बर्दाश्त करना। और इन तमाम चीज़ों को जो है इस कदर हौसला और हिम्मत के साथ जो है वो जीती है। और किरदार इस अफसाने में पेश किया गया है कि उसे बयां नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि उस अफसाने में कहा गया है कि अफसाना भाभी जो है इस कदर हौसला और हिम्मत की पहाड़ थी कि गोया कि वो इस कदर वो एक शमा है, वो खुद तो जलती थी मगर दूसरे को जो है वो रोशनी फैलाती रहती थी। तो इस कदर जो है पूरा अफसाना को जो है रुकैया भाभी को जो है ताना बाना जो है उनके इर्द गिर्द जो है पूरा घूमता रहता है। तो इससे जो मेन सवालात बनते हैं वो ये है कि नंबर 1, भाभी जान का असल नाम क्या था? ये सवाल पूछा जाता है कि भाभी जान का असल नाम रुकैया था।
रुकैया, ये याद रखेंगे। उसके बाद उनकी बेटी का नाम रेहाना था, क्या बोलते हैं, उसकी बेटी का नाम रेहाना था कि जब शिम्मी के भाई को यहाँ तक के उसकी शिम्मी का तो खर्च उठाती ही थी, लेकिन एक बार यूं ही आके वो रोने लगी और अपना हिम्मत नहीं हुआ क्या बोलते हैं कि वो क्या बोलते हैं अपने भाई के बारे में बताएं, इसलिए कि मेरा खर्चा तो बर्दाश्त कर ही रही है, अब अपने भाई के बारे में किस कदर ये करें, इसलिए कि उसके भाई जो है वो एमए में जो है एडमिशन ले रहा था और उसके पास पैसा नहीं था, जिसकी वजह से वो रो रही थी। तो वो बताई कि बताओ क्या बात है, तो बताई तो बोला इसमें घबराने की क्या बात है। तो वो एक 4 साल की बेटी थी रेहाना, उसकी जो है सोने की चूड़ी थी, कुछ ही दिन पहले खरीदी थी और उसको बेचकर जो है शिम्मी को देती कि जाओ इसको अपने भाई के फीस के लिए जो है वो जमा कर देना। तो इतना हौसला और हिम्मत था उनके अंदर। उसके बाद पूछा जाता है कि उनके देवर का नाम क्या था। उनका देवर का नाम था अख्तर, और यही जो है ये कहानी पूरा सुनाती है अपनी जबानी में। उनका देवर का नाम यानी रुकैया भाभी के देवर का नाम अख्तर था, और अख्तर की महबूबा यानी अख्तर जिनसे उनकी शादी होने वाली रहती है, उसका नाम था जमीला। जमीला, जब उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं, अख्तर जो है अपनी भाभी को कहता है कि जमीला है उससे मैं मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो भाभी वहां भी कहती कि जाओ उसे भी ले आओ, एक तो इतना टेंशन पाली हुई है, उसके बाद कहती है कि उसको भी ले आओ यहाँ रहेगी। तो ये बहुत हिम्मत वाली बात है ना, जो अफसाना में जो है रुकैया भाभी जो है वो फेस करती है। तो उसका नाम, उसकी महबूबा का नाम जमीला था। उसके बाद जो है एक सवाल और ये होता है कि भाभी जिस लड़की का खर्चा बर्दाश्त करती थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम याद रखेंगे शिम्मी था। उसका नाम शिम्मी था, और ये भी पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है भाभी को कॉलेज से 400 रुपये, कितने रुपये उनको माहाना तनख्वाह मिलती थी, तो 400 रुपये जो है माहाना तनख्वाह मिलती थी जब वो कॉलेज में वो पढ़ाती थी। उसके बाद जो है अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार पूछा जाता है, तो याद रखेंगे रुकैया भाभी है और अख्तर है जो उनका देवर रहता है, ये अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार है। उसके बाद फिर पूछा जाता है कि ये कहानी उनके देवर की ज़बानी बयान की गई यानी अख्तर के जरिए। ये कहानी जो मैंने बताया कि ये अख्तर है, यही कहानी जो है वो पूरा सुनाते हैं और बताते हैं अपने ज़बान में। उसके बाद भाभी जान के शौहर को, ये है ना, ये शौहर है, शोर नहीं है, ये शौहर है। भाभी जान के शौहर को बार बार जेल सियासत में हिस्सा लेने की वजह से जाना पड़ता था, क्योंकि बहुत ज्यादा सियासत में वो पेश रहते थे, इसलिए बार बार जो है उन्हें जेल की हवा खानी पड़ती थी उनके शौहर को। उसके बाद फिर है भाभी को अपनी बेटी की चूड़ी शिम्मी के भाई के कॉलेज की फीस जमा करने के लिए फरोख्त करनी पड़ी थी। जब वो अपने आके मजबूरी सुनाई कि मेरा भाई जो है एमए में एडमिशन नहीं ले पा रहा है, तो भाभी जान के इसमें घबराने की रोने की क्या बात है, बताओ ना हम, है ना। तो उसके बाद 4 साल की बच्ची थी रेहाना, अभी कुछ ही दिन खरीद के लाई थी, और उसको जो है सोने की चूड़ी जो है वो बेचकर और कह दी जाओ उसको अपने भाई के फीस के लिए जो है वो जमा कर देना। तो ये पूरा कहानी था, और इसके मेन जो सवालात बनते हैं इससे, जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अगर आप इसको जो है अच्छे से देख लें पूरे वीडियो को, तो इंशाल्लाह इससे जो है कहीं जो है बाहर सवाल नहीं जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी जो है फ़ायदा हासिल हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।